बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा। तो ये सोच रहा है बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा। 2000 नमस्कार दर्शकों, भारत न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मनीष। दर्शकों, हम आपको बता दें कि दिल्ली की सरकार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें, एक तरफ तो दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि केजरीवाल के घर के आगे आए दिन कोई ना कोई प्रदर्शन होता ही रहता है। पहले आपको हमने दिखाया था कि किस तरह से टीचर्स ने, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो टीचर्स थे, उन्होंने एक प्रदर्शन को अंजाम दिया था उन्हें पक्का करने को लेकर। उसके बाद ई रिक्शा चालकों ने जो था एक प्रदर्शन को अंजाम दिया था। अब ये तीसरा प्रदर्शन आपको बता दें, अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है आंगनवाड़ी वर्कर्स ने। जी हाँ, आपको बता दें, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन ने यह ऐलान किया है कि अरविंद केजरीवाल उनको बढ़े हुए मानदंडों के हिसाब से उनको सैलरी दे। आज यही से घोषणा करते हैं, अगर हमारी मांगों का तत्काल कोई समाधान नहीं किया तो इस बार और या पार की लड़ाई है। वेतनमान देगी कि नहीं देगी, ESIPF, पेंशन, सर्दी गर्मियों का अवकाश, मैटरनिटी बेनिफिट, ये मांगे जो सरकार लिखित तौर पर एक समय सीमा के भीतर पूरा करने का आश्वासन नहीं देंगी, जो पार्टियां ये आश्वासन नहीं देंगी, उन पार्टियों का जबरदस्त बहिष्कार आगामी निगम चुनावों में तो होगा ही, साथ ही पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के चुनावों में भी इनकी ताबूतों में आखिरी कील ठोकने का काम दिल्ली की आंगनवाड़ी की औरतें करेंगी। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, उन्होंने दिल्ली में एक दिल्ली व्यापी हड़ताल, इसे कह सकते हैं हम, इसका ऐलान कर दिया है और केजरीवाल के घर के बाहर ये लोग रोज धरना दे रहे हैं। आज इस धरने का दूसरा दिन था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी बड़ी तादाद में ये आंगनवाड़ी वर्कर्स धरने पर बैठी और इनकी एक ही मांग थी कि इनको बढ़े हुए मानदंडों के हिसाब से सैलरी दी जाए और इनको वो सारी सुविधाएं दी जाए जो कि एक कर्मचारी को दी जाती हैं। केजरीवाल सरकार की अब ये मुसीबत बढ़ गई है कि केजरीवाल सरकार ने पहले तो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो या सिविल डिफेंस हो, उनको नौकरी तो दे दी, लेकिन आखिरकार इन्हें तनख्वाह देने के लिए पैसा आएगा तो आएगा कहाँ से? क्या देश में फ्री की राजनीति अब खत्म होती जा रही है? जी हाँ, इन सब प्रदर्शनों को देख के तो ऐसा ही लगता है कि देश में अब फ्री की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की अध्यक्षा शिवानी कौल ने पहले दिन की हड़ताल के बाद दिल्ली की आंगनवाड़ी वर्कर्स से ऐलान किया था कि वो अगले दिन भी इस हड़ताल में पुरजोर तरीके से पहुंचे और पूरी भारी से भारी संख्या के साथ पहुंचे। लेकिन उन्होंने साथ ही एक धमकी भरे लहजे में यह भी कहा था कि जो दिल्ली सरकार की सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर हैं, जो उन्हें रोकने का काम कर रही है, वो उन्हें रोके ना, नहीं तो ये हड़ताल और भी ज़्यादा बढ़ेगी और उनका भी हम इलाज कर देंगे। बहनों, आज हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का पहला दिन था और ये काफ़ी सफल रहा। ज़्यादातर दिल्ली की आंगनवाड़ियाँ बंद रही। कुछ एक प्रोजेक्ट से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इसी तरह की है कि हमारे प्रोजेक्ट्स में सुपरवाइज़र, CDPOs आकर बैठ गई हैं और हमें नहीं आने दिया जा रहा है। ऐसी तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को मैं कहना चाहूँगी, आप यूनियन से संपर्क करें, अपने सुपरवाइज़र्स और CDPOs के नंबर्स दें, हम उनको ठीक कर देंगे। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट से सुपरवाइज़र, CDPOs के नंबर आ चुके हैं, जिनको मैं फ़ोन करके समझाने की कोशिश करूँगी कि क्यों वो हमारे संवैधानिक अधिकार में टांग अड़ाने का काम कर रही हैं। हड़ताल करना हमारा अधिकार है और कोई भी अफसरान आपको ये अधिकार आपसे नहीं छीन सकता है, आपका ये अधिकार आपसे अलग नहीं कर सकता है। इसलिए बहनों, आज के समय में डरने की कोई जगह ही नहीं है। मैं एक बार फिर बताना चाहती हूँ, कल से यूनियन के दस्ते आपके प्रोजेक्ट में भी आएंगे। अगर गलती से आपका आंगनवाड़ी सेंटर खुला है तो यूनियन के लाल दस्तों से सावधान रहें, कहीं आप उनकी चपेट में ना आ जाएं। ये मेरी चेतावनी है ऐसे तमाम सेंटर्स को, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स को, ऐसी तमाम हेल्पर्स और वर्कर्स को। आपकी सुपरवाइज़र, CDPOs कह रही हैं कि अगर यूनियन के दस्ते आएंगे तो FIR कर दो। FIR वो बाद में कर पाएगी, पहले वो अपने को बचा ले। जिन सुपरवाइज़र्स की खुद नौकरी लटकी पड़ी है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं, पहले वो अपनी नौकरी पक्की करवा ले। कहीं ऐसा ना हो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की हड़ताल के चक्कर में आपकी खुद की नौकरी चली जाए। इसलिए वर्कर्स और हेल्पर्स, जिन भी प्रोजेक्ट्स और सेंटर्स पर आप लोग खाना बांट रहे थे, आज नहीं आ पाए, आपकी ये भूल माफ़ है, ये गलती माफ़ है। यूनियन आपको एक मौका दे रही है। कल
सुबह 10 बजे हमारे हड़ताल के स्थल पर यानी कि सिविल लाइंस पर पहुंच जाओ। हड़ताल चालू है, हड़ताल जारी है, उस वक्त तक हड़ताल जारी रहेगी जब तक कि अरविंद केजरीवाल हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लेता है और यूनियन से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। अगर आपको ये लग रहा है कि हड़ताल कमज़ोर हो जाएगी, आपको ये लग रहा है कि वर्कर्स और हेल्पर्स का संघर्ष कमज़ोर पड़ रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। सेंटर्स तो हम बंद करवाएंगे, इसलिए कल से सारी ऐसी वर्कर्स हेल्पर्स जो डर के मारे, चमचागिरी के मारे सेंटर्स खोल रही हैं, सावधान हो जाएं। कल से यूनियन की टीम्स आ रही हैं और आपके सेंटर्स बंद करवा रही हैं। ये मैसेज उन सुपरवाइजर सीडीपीओज के नाम भी है जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रही हैं। आपको हमारी शादी में किसी ने आमंत्रित नहीं किया है। हमारी हड़ताल से दूर रहिए, आपकी सेहत के लिए, हर प्रकार की सेहत के लिए ये बहुत अच्छा होगा। बहनों, हड़ताल जारी है। कल सुबह 10 बजे सभी बहनें लाव लश्कर के साथ सिविल लाइंस पहुंचे। इनकलाब जिंदाबाद। तो आपने देखा दर्शकों किस तरह से शिवानी कौल ने एक तरह से चेतावनी के अंदाजे में उनके हड़ताल को ना रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो भी सीडीपीओज या जो सुपरवाइज़र है आंगनवाड़ी पर जाकर बैठ रही हैं और वर्कर्स को आने नहीं दे रही, उनके खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे और उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि इन्हें अभी कोई भी आश्वासन या सरकार की तरफ से नहीं मिला है या कोई भी बातचीत इनकी नहीं हुई है, इसीलिए हड़ताल जारी रहेगी। वहीं आपको बता दें, बीते 7 सितंबर 2021 को इन आंगनवाड़ी महिलाओं ने सचिवालय के बाहर भी प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने एक चेतावनी प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेतावनी दी थी कि आने वाले समय में अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो एक बड़े स्तर का आंदोलन चलाएगी। आपको बता दें, 5 महीने बाद भी उनकी मांगों पर ध्यान न दिए जाने की सूरत में उन्होंने इस आंदोलन को अंजाम दिया और अब यह आंदोलन कब तक चलेगा देखना ये होगा। उन्होंने तो चेतावनी दी है कि ये एक अनिश्चितकालीन आंदोलन है और जब तक इनकी पूरी मांगें मानी नहीं जाती तो यह आंदोलन चलता ही रहेगा। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल इन सब चीज़ों को टैकल कैसे करेंगे। दूसरों को चोर कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद जवाब देने की बारी आती है तो आदमी जवाब देने से हमेशा कतराता है। नमस्कार। सोचेगा बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा। जब ये सोच रहा है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा।